लिए पंत की जगह पक्की, ईशान किशन की सरप्राइज एंट्री, जायसवाल के फॉर्म से सिलेक्टर परेशान, इस रास्ते से वर्ल्ड कप खेलेंगे ईशान, टारगेट पर रोहित कोहली का कॉम्बिनेशन, ईशान किशन की सबसे बड़ी टेंशन, खत्म हो गई विकेट कीपर की रेस, कहां फंसा ईशान का केस, बिना बात भड़के थे सिलेक्टर, ईशान से क्यों दूर भाग रहे आगरकर, पहली बार दुश्मनी का खुलासा, ऐसा तो किसी खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ, अब तक शिवम दुबे को बढ़त, पांड्या के सामने सबसे बड़ी शर्त, 15 दिन में फाइनल फैसला, किसका कटा टिकट, कौन जाएगा अमेरिका। एक तरफ पूरे देश में आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ है, फैंस अपने अपने हीरो को जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बीच बीसीसीआई के सिलेक्टर्स की नींद हराम हो गई है, क्योंकि हर मैच के साथ सिलेक्शन का समीकरण बदल रहा है। आईपीएल शुरू होने से पहले सबसे बड़ी टेंशन विकेट कीपर के स्लॉट को लेकर थी, क्योंकि किसी भी दावेदार की जगह फिक्स नहीं थी। संजू सैमसन के फॉर्म पर नजर थी, ईशान किशन से बीसीसीआई का विवाद था, केएल राहुल के फिटनेस पर सवाल था और ऋषभ पंत के कमबैक पर कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन आईपीएल के आधे मैच होने के बाद विकेट कीपिंग को लेकर सारे सवाल सुलझ गए हैं। दरअसल कीपिंग की रेस में ऋषभ पंत का नाम पहले ही टॉप पर था, बस सिलेक्टर्स उनकी वापसी देखना चाहते थे। पंत ने मैदान पर उतरते ही कई सवालों का जवाब दे दिया और वो पूरे मैच खेलने के साथ विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, अपने पुराने अंदाज में ही अनोखे शॉट लगा रहे हैं, लंबे हिट मार रहे हैं और शानदार कीपिंग भी कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस के सामने पंत ने कीपिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता तो सारे सवाल थम गए, क्योंकि विकेट के पीछे पंत ने चीते की रफ्तार से स्टंपिंग की और कैच भी लपके। कुल मिलाकर अब वो 100% फिट है। पंत के रिवर्स स्कूप स्विच हिट देखने के बाद बीसीसीआई ने कीपिंग का स्लॉट लॉक कर दिया है। अब सवाल है कि केएल राहुल, संजू सैमसन और ईशान किशन का क्या होगा, क्योंकि ये तीनों प्लेयर भी कीपिंग और बैटिंग में पूरी जान झोंक रहे हैं। कीपर स्लॉट लॉक होने के बाद केएल राहुल और संजू सैमसन को एक बल्लेबाज के तौर पर ही टीम में रखा जा सकता है। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर भी इसी रेस में है। इसके अलावा रियान पराग के नाम पर भी चर्चा चल रही है। इस बीच खबर आई कि रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली टीम इंडिया के लिए ओपन कर सकते हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स को रोहित ने खुद खारिज कर दिया। रोहित के इस बयान के बाद बीसीसीआई के एक अधिकारी ने दावा किया कि अय्यर और ईशान को भले ही बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया हो, लेकिन किसी प्लेयर से कोई दुश्मनी नहीं है। वर्ल्ड कप में सिलेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है और चमत्कार से ज्यादा अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में विराट अगर रोहित के साथ ओपन नहीं करेंगे तो ओपनिंग स्लॉट अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने अपने फॉर्म से सिलेक्टर्स को बड़ी टेंशन दे दी है। ऐसे में ईशान के नाम पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि ईशान रोहित के साथ मुंबई को जिस तरह से विस्फोटक शुरुआत दे रहे हैं उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आगे भी यशस्वी के प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो वर्ल्ड कप में भी रोहित और ईशान की जोड़ी नजर आ सकती है, क्योंकि ईशान से ओपन कराया गया तो ओपनर के साथ साथ टीम में एक बैकअप विकेट कीपर भी होगा और कुछ चयनकर्ताओं का मानना है कि पंत के साथ प्लेइंग 11 में एक और बैकअप विकेट कीपर जरूरी होगा। इस रेस में केएल राहुल और संजू सैमसन भी हैं, लेकिन ईशान का अटैकिंग अंदाज ज्यादा प्रभावी दिख रहा है। बीसीसीआई से विवाद पर ईशान का केस फंसा हुआ था, लेकिन जायसवाल का फॉर्म उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा सकता है, क्योंकि ईशान किशन ने विवाद के बाद आईपीएल फॉर्म के साथ अपने एटीट्यूड से भी सबका दिल जीता है। मस्त मौला अंदाज में रहने वाले ईशान ने पहली बार विवाद पर खुलकर बात की। ईशान ने कहा, मेरे लिए ब्रेक जरूरी था तो मैंने ब्रेक लिया। इस दौरान लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन अब मैंने सोचने का तरीका बदल दिया है। मैं समझ गया हूं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे हाथ में है मैं हर दिन हर मैच में वो करने की कोशिश कर सकता हूं। वर्ल्ड कप सिलेक्शन पर ईशान ने कहा, मेरे दिमाग में वर्ल्ड कप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो फैसला मेरा नहीं हो सकता। मैं ना तो अब कुछ साबित करना चाहता हूं, ना ही किसी को कुछ दिखाना चाहता हूं। ईशान के इस बयान से साफ है कि वो काफी मैच्योर हो चुके हैं। उन्हें बीसीसीआई से बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, लेकिन सिलेक्टर्स ने अगर अनुभव और फॉर्म के आधार पर फैसला किया तो ईशान बैकअप विकेट कीपर की रेस में सबसे आगे हैं। ऐसे में वर्ल्ड कप सिलेक्शन पर ईशान को बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। लेकिन इस बीच ईशान के जिगरी पांड्या के लिए वर्ल्ड कप की राह मुश्किल होती दिख रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन पर बीसीसीआई ने सबसे बड़ी शर्त रख दी है। बीसीसीआई के मुताबिक पांड्या अगर अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो उनकी जगह मुश्किल होगी। दूसरी ओर शिवम दुबे ने अपनी हार्ड हिटिंग से सिलेक्टर्स को अपना फैन बना लिया है। आईपीएल में शिवम ज्यादातर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं। ऐसे में सिलेक्टर्स को शिवम की बॉलिंग देखने का मौका तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पांड्या भी इस मौके का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं। ना तो पांड्या ने अपने बल्ले से कोई करिश्मा किया है और ना ही अपनी बॉलिंग से। ऐसे में शिवम दुबे अपने लंबे लंबे हिट्स के साथ इस रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। हो सकता है कि पुराने रिकॉर्ड्स और अनुभव को देखकर पांड्या टॉप 15 में शामिल कर लिए जाएं, लेकिन उनका प्लेइंग 11 में होना बेहद मुश्किल लग रहा है। जायसवाल के फॉर्म की टेंशन, ओपनर के तौर पर ईशान के सिलेक्शन और पांड्या के मुश्किल मिशन पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।